नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर जिला के डीसी गोविंद रेड्डी के बीदर जिले से स्थानांतरित होने पर विदाई और बीदर जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी शिल्पा वर्मा के स्वागत में समारोह किया गया आयोजित। वाल्मीकि निगम के घोटालेबाजों ने पैसे का दुरुपयोग करने के लिए अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाया, भाजपा के बी श्रीरामुलु का दावा। एससी/एसटी फंड को डाइवर्ट करने पर आयोग का नोटिस, डीके शिव कुमार बोले आंध्र प्रदेश में भी तो है ऐसा कानून। आंध्र प्रदेश में 12-13 साल के 3 छात्रों ने 8 साल की बच्ची के साथ किया रेप, पकड़े जाने के डर से की हत्या। ऐसा है तो जम्मू कश्मीर में नहीं कराने चाहिए चुनाव, चैनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात। बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक गिरने लगी चट्टान, बाल बाल बचे रास्ता खोलने वाले मजदूर। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के डीसी गोविंद रेड्डी के बीदर जिले से स्थानांतरित होने पर विदाई समारोह और बीदर जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी बनकर बीदर आने पर बीदर की नई डीसी शिल्पा वर्मा के स्वागत में बुधवार 10 जुलाई को जिला आडलिता बीदर जिला बीदर की ओर से शहर बीदर में बीदर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीदर के पूर्व जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी और मौजूदा जिलाधिकारी शिल्पा एम के अलावा बीदर के पूर्व एसपी चन्नबसवन्ना एसएल और बीदर के मौजूदा एसपी प्रदीप गुंटी के अलावा सीएस दिलीप बडोले और भारी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीदर के पूर्व डीसी गोविंद रेड्डी और उनकी पत्नी और बीदर की नई डीसी शिल्पा शर्मा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, पूर्व डीसी गोविंद रेड्डी और मौजूदा डीसी शिल्पा शर्मा और बीएस दिलीप बडोले के अलावा अन्य लोगों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को कहा कि राज्य संचालित कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित अवैध धन हस्तांतरण घोटाले के संबंध में कार्यवाही की जाएगी और जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। उन्होंने घोटाले के सिलसिले में अपने इस्तीफे की विपक्ष की मांग को भी खारिज कर दिया। 3 जांच चल रही हैं, एक बैंक की संलिप्तता के संबंध में सीबीआई द्वारा, दूसरी ईडी द्वारा और तीसरी एसआईटी द्वारा। एसआईटी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट सामने आने दीजिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता बी श्रीरामुलु ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के घोटालेबाजों ने पैसों की हेराफेरी करने के लिए सरकारी और बैंक अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाया। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए आए पैसे से हाई एंड लग्जरी कारें खरीदी गईं। उन्होंने आगे दावा किया कि धन का दुरुपयोग किया गया और लोकसभा चुनाव सहित विभिन्न चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया है। श्रीरामुलु ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि घोटालेबाजों ने वाल्मीकि कॉर्पोरेशन के फंड से एक लैम्बोर्गिनी कार खरीदी। हवाला चैनलों के माध्यम से पैसे का इस्तेमाल किया गया और इसे चुनाव में खर्च किया गया। पूर्व मंत्री नरसिम्हा नायक राजू गौड़ा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने घोटालों में संदिग्ध भूमिका निभाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजकर एससी/एसटी के फंड को कथित तौर पर डाइवर्ट करने पर जवाब मांगा है। आयोग के नोटिस पर राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है और ऐसा ही कानून आंध्र प्रदेश में भी मौजूद है। शिव कुमार ने कहा कि हमने एक राज्य में ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत एक तय रकम किसी समुदाय पर खर्च की जाएगी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पहले आंध्र प्रदेश में ऐसा ही कानून लाया गया था। आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में 12-13 साल के 3 सीनियर्स ने कथित तौर पर 8 साल की स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। हिरासत में लिए गए 3 नाबालिग आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने लड़की के शव को नहर में फेंक दिया। यह घटना आंध्र की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मुचुमरी में हुई है, लेकिन लड़की का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। तीसरी कक्षा की छात्रा रविवार से ही लापता है और उसके पिता ने एक लोकल पुलिस थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची मुचुमरी पार्क में खेल रही थी, लेकिन वह बाद में घर नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और लोकल लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि खोजी कुत्ता उन्हें 3 नाबालिगों के पास ले गया। उसमें से 2 छठी कक्षा के छात्र हैं और 12 साल के हैं। वहीं एक छात्र 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी उम्र 13 साल है। तीनों छात्र उसी स्कूल में हैं जिस स्कूल में छात्रा पढ़ती है। पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने बच्ची का रेप कर उसकी हत्या करने के आरोप को स्वीकार किया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार 11 जुलाई को कहा कि हाल ही में जम्मू क्षेत्र में कई हमले करने वाले आतंकवादियों को कमजोर साबित करने के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव समय पर होना जरूरी है। पार्टी के एक समारोह से इतर संवाददाताओं से अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति सामान्य नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं है। क्या यह हालात 1996 से ही बदतर है? अगर हाँ, तो उन्हें चुनाव नहीं कराने चाहिए। अगर वे इन हमलावर ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं तो चुनाव न कराएं। अगर आपको हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस की श्रेष्ठता साबित करने के बजाय उग्रवाद की सर्वोच्चता साबित करनी है तो चुनाव न कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिलाओं के भरण पोषण पर एक बड़ी लकीर खींचते हुए कहा कि ऐसे मामलों में धर्म बाधा नहीं है। कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी भरण पोषण के लिए पति की जिम्मेदारी तय की है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मुस्लिम महिला ही नहीं, किसी भी धर्म की महिला भरण पोषण की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125 के तहत महिला मेंटेनेंस का केस पति पर डाल सकती है। इसमें धर्म रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 1985 के शाह बानो बेगम मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के ऐतिहासिक निर्णय की याद ताजा कर दी। नीट पेपर लीक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अगले गुरुवार यानी कि 18 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। इसी बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक लोकल लेवल पर हुआ था और सोशल मीडिया पर उसे शेयर नहीं किया गया था। इससे पहले एजेंसी ने अपने हलफनामे में बताया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। इस गोधरा और पटना में गड़बड़ हुई है। गौरतलब है कि सर्वोच्च अदालत आज कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। इसके साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हो गया है। केजरीवाल सरकार के एक फैसले से दिल्ली में कार और ऑटो चलाना महंगा हो गया है। सरकार ने 13 साल के बाद वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए लगने वाले शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से प्रदूषण जांच शुल्क की दर को बढ़ाने की मांग चल रही थी। अब जाकर दिल्ली सरकार ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से बाइक से लेकर ऑटो, कार, बस आदि पर इसका असर पड़ेगा। अब वाहनों की प्रदूषण जांच की दर को बढ़ा दिया गया है। सभी वाहनों से अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा पैसा वसूला जाएगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले का व्यापक असर होने के आसार हैं। जानकारी के अनुसार पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नई दर के हिसाब से अब 80 रुपए देने होंगे। पहले प्रदूषण जांच के लिए इन वाहनों से 60 रुपए वसूले जाते थे। पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी 4 पहिया वाहनों और उससे ऊपर के वाहनों के लिए 110 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके लिए पहले 80 रुपए का भुगतान करना होता था। सरकार के इस फैसले से ऑटो रिक्शा और कैब के किराए पर असर पड़ सकता है। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए मनीष वर्मा को जेडीयू का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। वो मंगलवार को आधिकारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हुए थे। मनीष वर्मा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता है। कुर्मी जाति से आने वाले मनीष को नीतीश के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। मनीष ओडिशा कैडर के 2000 बैच के अधिकारी थे। ओडिशा में उन्होंने माओवाद प्रभावित मलकानगिरी सहित ओडिशा के 3 जिलों में कलेक्टर के रूप में काम किया था। वह 2012 में बिहार कैडर में चले आए थे। बिहार में उन्हें समाज कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद उन्हें पूर्णिया और पटना का जिलाधिकारी बनाया गया। मनीष के पिता डॉक्टर अशोक वर्मा बिहार शरीफ के मशहूर डॉक्टर थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। यूपी के अलीगढ़ में बंदरों द्वारा 35 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की चीनी खाने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कुछ साल पहले अलीगढ़ के साथ चीनी मिल में बड़ी मात्रा में चीनी रखी हुई थी, लेकिन कुछ समय पहले जब इस मिल का ऑडिट हुआ तो 1137 क्विंटल चीनी गायब मिली। इस चीनी की बाजार में कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा है, लेकिन जब अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो उनका जवाब आया कि चीनी तो बंदर खा गए। इस मामले के सामने आने के बाद अब एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी मिल साल 2021 के बाद से ही बंद है। उसमें बचा हुआ चीनी का स्टॉक रखा गया था। इसे लेकर एक दिन जिला लेखा अधिकारी, पंचायत लेखा समिति और सहकारी और समितियों की टीम जब ऑडिट करने पहुंची तो उन्हें पता चला कि यहां रखी चीनी में से 1137 क्विंटल चीनी का अब कोई अता पता नहीं है, जबकि इससे पहले जब अक्टूबर 2023 में ऑडिट किया गया था तो यहां रखी गई चीनी का हिसाब बिल्कुल सही मिला। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कुछ महीने के भीतर ही मिल से 1137 क्विंटल चीनी गया कहां। इसके बारे में जब संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई तो वो कोई तार्किक जवाब नहीं दे पाए। अब इस मामले की जांच चल रही है। भूस्खलन से बंद हुए बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिए गए हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि बद्रीनाथ हाईवे से मलबा हटाने वाले आज सुबह तब बाल बच गए जब पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। चट्टान को नीचे गिरते देख कर्मचारी तेज से नीचे उतरे और वक्त रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बद्रीनाथ तीर्थ स्थल को जोड़ने वाला बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चमोली में 2 बड़े भूस्खलन के बाद 48 घंटे से अधिक समय के बाद, जिससे हजारों यात्री फंसे हुए थे। पाताल गंगा में भूस्खलन के कारण बुधवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे पर एक सुरंग के मुहाने पर मलबा जमा हो गया। इससे सुरंग के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और आगे का रास्ता बंद हो गया। आज सुबह पाताल गंगा में राजमार्ग को साफ करके खोल दिया गया, लेकिन जोशी मठ के पास यह अभी भी बंद है, जहां भूस्खलन के कारण पाताल गंगा लंगसी सुरंग अवरुद्ध हो गई थी। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट डीएम हिमांशु खुराना ने कल एएनआई को बताया। बद्रीनाथ राजमार्ग 7 जोशीमठ के भनेरपानी में सड़क पर पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण अवरुद्ध है। हालांकि यात्री पैदल ही रास्ते से गुजर सकते। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला के डीसी गोविंद रेड्डी के बीदर जिले से स्थानांतरित होने पर विदाई और बीदर जिले की नवनियुक्त जिलाधिकारी शिल्पा वर्मा के स्वागत में समारोह किया गया आयोजित। वाल्मीकि निगम के घोटालेबाजों ने पैसे का दुरुपयोग करने के लिए अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाया, भाजपा के बी श्रीरामुलु का दावा। एससी/एसटी फंड को डाइवर्ट करने पर आयोग का नोटिस, डीके शिव कुमार बोले आंध्र प्रदेश में भी तो है ऐसा कानून। आंध्र प्रदेश में 12-13 साल के 3 छात्रों ने 8 साल की बच्ची के साथ किया रेप, पकड़े जाने के डर से की हत्या। ऐसा है तो जम्मू कश्मीर में नहीं कराने चाहिए चुनाव, चैनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात। बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक गिरने लगी चट्टान, बाल बचे, रास्ता खोलने वाले मजदूर। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।